नेता, किसान नेता, जन जन के लाडले पूसाराम गोदारा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। कांग्रेस आए, कांग्रेस आए, कांग्रेस आए, कांग्रेस आए, कांग्रेस आए, कांग्रेस आए। पूसाराम गोदारा जी, पूसाराम गोदारा जी, पूसाराम गोदारा साहब को वार्ड नंबर 42 के कार्यकर्ता द्वारा गुड़ से तोला जा रहा है। गुड़ से पहले वार्ड नंबर 42 के कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ड नंबर 42 के सभी वार्डवासियों द्वारा उनका शानदार स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। कांग्रेस आए, कांग्रेस आए, पूसाराम गोदारा जी, पूसाराम गोदारा जी, पूसाराम गोदारा जी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। कांग्रेस आए, कांग्रेस आए। सभी साथियों से निवेदन है कि सामने विराजे सभी सभी साथी सामने कुर्सी पर विराजे, सभी कार्यकर्ता सभी सामने कुर्सियों पर विराजे। हमारे बीच पूर्व प्रधान गिदारलाल जी भांगड़वा साहब भी पहुंच चुके हैं। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। युवा नेता संदीप भार्गव साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं सभी साथी सामने कुर्सियों पर विराजे, सभी साथी सामने कुर्सियों पर विराजे। हमारे बीच हमें समय की कमी के कारण मैं पहले सभी साथी सामने कुर्सियों पर विराजे, सभी युवा साथी से विराजे, कुर्सियों पर विराजे। मैं हमारे जिनको हम सुनने के लिए आतुर है, 2 घंटा से हम यहाँ बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए काफी देर से सभी कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं अब हमारे बीच हमारे आदरणीय नेता हमारे आदरणीय नेता हमको संबोधित करेंगे। पूसाराम जी गोदारा साहब। 10 मिनट का समय है आचार संहिता के कारण, इसलिए आप एक बार सब कुर्सियों पर विराजे। मेरा आपको सभी वार्डवासियों और हमारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुर्सियों पर सारे विराज जाए एक बार 10 मिनट के लिए। उसके बाद आज की आतिथ्य स्वीकार करेंगे, आपका सम्मान भी स्वीकार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा लगेगा कि आपने कुर्सियां लगाई है, इतना लंबा बड़ा प्रोग्राम किया है और गुड़ से आपने तोला है। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसलिए हांडिया बाबा के दर्शन लाभ करने से बहुत खुशी हुई। आप सब लोगों ने शानदार जगह एक बाड़ी में प्रोग्राम रखा, इसलिए मेरे साथ पधारे पूर्व प्रधान गिरधारी भांगड़वा जी, सम्मानीय हमारे कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान जी, संबंधी सुरेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित सज्जन बाटड़ जी, भाई संदीप और भाई हमारे पार्षद साबू जी और तमाम जो हमारे बुजुर्ग नेता इस विराज में, हमारे सभी यहाँ के वर्द हमारे पिता के सम्मान सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने विराजमान हमारे नेताओं और हमारे कार्यकर्ता और सम्मानित सभी युवा बालक पत्रकार बंधु, मैं निवेदन करना चाहता हूं 25 तारीख को राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो रहे, जिसमें कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मुझे बना के भेजा है आपके लिए। आपका आशीर्वाद मिले,
कांग्रेस के हाथ के निशान पर मेरे को और कांग्रेस को वोट और सपोर्ट करे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाए और मेरे को यहाँ से चुनाव जिता करके कांग्रेस का तिरंगा रतनगढ़ में लहराए, ये मैं कहने के लिए आया। मैं आपके बीच 13 और 18 का चुनाव लड़ा, आपका आशीर्वाद मिला, कामयाब नहीं हुए, वो एक अलग चीज थी। लेकिन अब फिर कांग्रेस ने मुझे टिकट दे करके आपके बीच भेजा है। मैं 10 साल से आपके सुख दुख में शामिल रहा और आपकी हर गांव गली में मैं गया, आपका आशीर्वाद मिला। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जोश और जज्बे को देखते हुए लगता है कि आपका आशीर्वाद मुझे और कांग्रेस को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका जोश और जज्बा बता रहा है, लेकिन इस जोश और जज्बे को दोस्तों और बुजुर्गों 25 तारीख तक कायम रखना, सफलता के लिए कायम रखना, कायम आह्वान करना चाहता हूँ। मैंने 5 साल आपके दुख सुख में शामिल हुआ। मेरा मोबाइल और मेरा घर आपको 10 साल में हमेशा खुला मिला और मैंने आपकी जन सुनवाई की। आप सब भी मेरे पास आए, मैंने आपका पूरा मान और सम्मान किया। मैं 36 कौम का व्यक्ति हूँ और सबको साथ लेके चला 5 साल में और उससे 10 साल में। 13 से 18 विपक्ष में रहा। मैंने बीजेपी के खिलाफ डट करके सड़कों पर हमें और मेरे साथियों ने प्रदर्शन और धरने दिए। फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ करके आपने बड़ा बहुत 62,000 वोट देने पर मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाकर कांग्रेस ज्वाइन कराया और थोड़ा राजम भागीदारी गली। हालांकि हम चुनाव हारे हुए थे, फिर भी मैंने आपके मान में सम्मान में कमी नहीं आने दी और पूरी व्यवस्था को कायम रखने का प्रयास किया। और मैंने रतनगढ़ में जिला हॉस्पिटल खुलवाया, स्टेडियम का निर्माण चल रहा है और ड्रेनेज योजना ने सीवरेज इसकी ड्रेनेज योजना भी स्वीकृत कराई। मुख्यमंत्री जी का कृपा रही। हालांकि हम हॉस्पिटल में स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट की नई व्यवस्था करा इसके समय अभाव और मेरी इतनी चली बिजली में हारा हुआ था। इस कारण से कड़े संघर्ष में आपके आशीर्वाद से अब अगर कांग्रेस सरकार आई और मैं चुनाव जीता तो हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था करा देंगे डॉक्टरों की और इंस्ट्रूमेंट और मशीनों को कि यहाँ के लोगों का इलाज जिला हॉस्पिटल में यही हो, ये मैं वादा करना चाहता हूँ। डॉक्टर बुजुर्गों, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ, कहता वो करता हूँ। हमारी सरकार ने 10 आपको लाभ की योजना दे रखी है जिसमें बिजली फ्री है, किसान को 2000 यूनिट बिजली है और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी शुरू कर रखे। 1000 आदमी डेली रतनगढ़ में काम करते हैं और इसके अलावा 25 लाख तक का इलाज हमारी सरकार ने कांग्रेस ने फ्री कर रखा है। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि गरीब है, मजदूर है, किसान है, कोई भी ओबीसी के लोग हैं, उनको पैसा नहीं काटना पड़ता है और अपना जीवन कोई भूखा नहीं सोए। इसलिए इंदिरा रसोई हमने खोल रखी है हमारी सरकार ने और हमने आपको गेहूं के साथ किट्स भी देते हैं और इसके साथ साथ 500 रुपए में हम सिलेंडर भी हमारी सरकार देती है। आप मेरे को बताइए कि बीजेपी और उसके बीजेपी के माननीय विधायक जो घूम रहे हैं, ये घर बैठ के कॉन्फ्रेंस करके और इस प्रकार के वीडियो जारी कर रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि ये सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, उनका काम है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि 5 साल में माननीय विधायक जी आपके बीच आए, कोई काम किया, कभी देखा? हदें पार हो गई। आपको उकसा करके हमारे कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं को डरा रहे हैं। अरे भैया, हम तो कुत्ते के पीछे भी पत्थर नहीं फेंकते, हम तो आपसे दुआ करते हैं, सलाम करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारी जनता और हमारे मतदाताओं को मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका काम करते हैं। चुनाव दिल से जीता जाता है, मतदान मत होता है, पैसा मिल जाता है लेकिन मत नहीं मिलता। इस दुनिया में कौन है जो डरा के वोट ले सकता? कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ डरा के वोट लेने वाला। इस प्रकार के वीडियो जारी करने वाले नेताओं को और बीजेपी को मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई कृपया बंद करे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने 7 गारंटी दी हमारी सरकार ने। अगर हमारा राज बन गया, हम हर घर की मुखिया महिला को
ईमानदारी से 10,000 रुपये हर साल देंगे। राज बना दिया, मैं जीत गया था। जो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में आएंगे, उनको लैपटॉप और ठीक या फ्री देंगे, ये भी वादा करके जाना चाहता हूँ। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों और बुजुर्गों के अगर हमारा राज आया, किसी की ढानी लग गई, किसी के घर में आग लग गई, किसी मार्केट में लग गई, सरकार 2-4 हजार देती है। अगर हमारी सरकार बनी तो 1 लाख से 15 लाख तक का बीजेपी और कलम देंगे। इंग्लिश स्कूल की गारंटी दे रहे हैं और ओबीसी के लिए, ओपीएस के लिए कानून बना रहे हैं ताकि हर कर्मचारियों अधिकारियों की पेंशन जारी रख सके हमें। इसके अलावा हम जो सिलेंडर है जो 500 रुपए में देते हैं वो आज 76 लाख को मिल रहा है। मैं 1,06,000 को देंगे। कांग्रेस का राज बना में चुनाव जीता तो ये वादा करके जाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, मान और सम्मान रहना चाहिए, अमल चैन रहना चाहिए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप निश्चिंत रहिए और बहुत से ऐसे फिड़के लाने की कोशिश करेंगे, ऐसे बल प्रयास करेंगे। आप निश्चित तौर से आप निश्चित तौर से होकर के निडर होकर के मतदान करें और कांग्रेस का झंडा ले रहे मैं और मेरे साथी आपके सेवक उनके काम करेंगे। लेकिन ये जोश और जज्बा, उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता, उम्मीदवार प्रतीक होता, चुनाव आप और ये हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता लड़ रहे हैं। मैं आपका जीत होगी, आपकी होगी, विधायक होंगे आप होंगे, हम आपके प्रतीक होंगे, ये भी वादा करना चाहते हैं। कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार जिसमें हमारी भागीदारी करे, सरकार बनाए ताकि आपका इतना बड़ा काम जो है उसको जारी रख सके और जो गारंटियां उनको हम पूरी कर सके। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने कभी मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। भले ये बड़े बड़े पदों पर रहे, पार्टी में भी रहे, प्रधान भी रहे, लेकिन कभी भी हम जुम्मे को नहीं भूले। जो कहते हैं वो करते हैं। हम नोटेरियस सिस्टम कभी नहीं अपनाते, हम किसी के साथ छल और कपट नहीं करते। हमारी जिंदगी में ये सब हमारे सिस्टम में लिखा हुआ है। इसलिए साफ सुथरी राजनीति करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, होने वाला काम करते हैं, नहीं होता तो हाथ जोड़ के मना कर देते कि भाई काम होने वाला नहीं है, सिस्टम बदल गया। इसलिए आप निश्चित रहिए, विकास के काम करेंगे, आपका मान और सम्मान करेंगे और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम को सुधारेंगे और रतनगढ़ का नक्शा बदलेंगे और हमारे किसान और व्यापारी और हमारे सब्जी मंडी व्यापारियों के लिए किसी कृषि मंडी यार्ड का भी निर्माण करेंगे। अगर राज बन गया और हम जीते तो ये वादा करना चाहते हैं। आप बहुत बड़ी संख्या में मिला, मान करो, सम्मान करो। ये जोश और जज्बा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको बता देता हूँ। इसलिए आपकी भागीदारी सुनिश्चित करें। बायडा 2 बार चुनाव हार गया और ये भी बात है कि 2 बार चुनाव हार गया, कांग्रेस 25 साल हारे। इसलिए कांग्रेस की हमारी दोनों की हालडी उतर गया। और सुनो, हम आपका मान सम्मान करेंगे, आप तो तिरंगा झंडा लहरा देना और ईमानदारी से काम करेंगे। बाकी देखो, चुनाव नसीब की बातें होती है, जनता का आशीर्वाद होता है, लिखा है तो मिलता है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। तकदीर तजवीज के बगैर नहीं चल सकती, इसलिए तजवीज आप और हम सब मिलकर लगाएंगे तो चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस का झंडा ले रहेंगे। राजस्थान में सरकारी कांग्रेस बनाएंगे और रतनगढ़ में तिरंगा झंडा लहराते हुए सभी काम करेंगे। 25 तारीख को मतदान होगा, सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक। एक दिन कांग्रेस के लिए मेरे लिए कर देना और एक एक वोट कांग्रेस के हाथ के निशान पर। 3 नंबर पर मेरा नाम है, हाथ का निशान है, फूसाराम गोदरा लिखा हुआ है और मेरी फोटो है। आप उसके ऊपर बटन दबा देना। वोट बहुत है, वोट भी पेटी में पड़े लब्बे ही बहुत वेला, इसलिए भी दिन पूरी ताकत लगानी है, हाथ के निशान में पेटी भरनी है। इसी ऐसा विश्वास शानदार मेरे सम्मान करो, मेरे साथियों करो, क्योंकि समय अभाव के कारण में मेरा साथी नहीं बोल सके। ये सारे हमारे प्रधान जी है, हमारे अध्यक्ष जी है, हमारे अजय वंशिया जी है, सभी यहाँ के सम्मानित हमारे पार्षद गण है नहीं, लेकिन फिर मिलेंगे, फिर बोलेंगे, फिर सब काम करेंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित तौर से सब काम होगा। मान और सम्मान की बड़ी संख्या मिला, इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हांडे बाबे की जय हो, हांडे बाबे की जय हो। ऐसी दावेदारी है, ऐसी दावेदारी है, ताऊ हमारा
अब मैं स्वागत की इस मेला में